जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें दो त्रिभुज दिया रहेगा और उसका कुछ वैल्यू या तो कोण का या तो भुजा का। और इस वीडियो में इस टाइप के हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसे मैं खुद 3 करूँगा और एक आप लोग के लिए रखूँगा। देखते हैं आपसे हो पाता है या नहीं। तो चलिए इससे देखिए क्वेश्चन पढ़िए। बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था किसी त्रिभुज को समरूप होने के लिए 2 नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला, संगत कोण बराबर हो, एंड दूसरा, संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। तो ये जो है 2 शर्तें हैं, और यदि किसी त्रिभुज में दोनों शर्त लागू होते हैं तो त्रिभुज वो समरूप कहलाता है। तो देखिए इसमें आपको केवल भुजा का मान दिखाई दे रहा है। हम इसे थोड़ा साफ कर देते हैं नीचे से। तो इस त्रिभुज में हमें केवल भुजा दिया गया है और हम इसका केवल अभी भुजा चेक करेंगे, ठीक है। यानी ए बी का अनुपात किसके होगा, पी क्यू के। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, और बी सी का क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, एंड ए सी का पी आर का, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। तो ये जो है इस त्रिभुज का अनुपात है, और ए बी का मान आपको है 4 एंड पी क्यू का 8 और बी सी का मान है 5 और क्यू आर का 10 और ए सी का मान है 6 एंड पी आर का 12। देखिए यहाँ से कुछ कट जा रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है सभी का अनुपात जो है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। यानी सभी का अनुपात बराबर है। और जब किसी त्रिभुज के सभी कोणों का अनुपात बराबर होता है तो भुजाओं का अनुपात भी खुद बराबर हो जाता है। यानी जो भुजा का अनुपात है बराबर है तो इसका जो कोण है, देखिए एक कोण है, एक कोण एंड एक कोण, इस समकोण बन रहा है। तो देखिए ये तीनों कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी ये त्रिभुज समरूपता के नियम का पालन कर रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसका आंसर में, हाँ हाँ ये त्रिभुज समरूप है, आप लिख दीजिएगा। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण पे बेस्ड है, यानी इसमें हमें कोण चेक करना है, ठीक है। आपने उसमें भुजा चेक किया, इसमें आप कोण चेक करिए, ठीक है। तो देखिए जो पहला शर्त होता है वो बोलता है कि संगत कोण बराबर हो। यानी देखिए हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। यानी कोण ए जो है, ये जो कोण है इसके बराबर है, यानी कोण पी का, एंड कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एंड कोण सी बराबर कोण आर के। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जो है इसमें रखना है। यानी कोण ए का मान कितना है, 30 डिग्री, और कोण पी का भी मान 30 डिग्री बराबर है। कोण बी का मान 75 डिग्री एंड इसका भी 75 डिग्री। एंड देखिए कोण सी का मान 75 एंड कोण आर का भी मान 75। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो जितने कोण हैं, यानी 3 कोण है, और तीनों कोण बराबर हो तो उसके जो तीनों भुजा होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आप लिख सकते हैं हाँ यह त्रिभुज समरूप है। क्या है, समरूप है। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है कोण के आधार पे। तो इससे हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे पिछले को चेक किया था। तो इसे चेक करने के लिए हम शुरू करते हैं अब। यानी संगत जो कोण होता है वो बराबर होता है, और इसमें संगत कोण ए इक्वल टू किसके बराबर है, पी के, एंड कोण बी किसका है, कोण क्यू का, एंड कोण सी कोण
आर का। और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जो कोण ए है 60 डिग्री है एंड कोण पी 30 डिग्री। तो ये तो भैया बराबर नहीं है, ठीक है। एंड कोण बी किसके है, कितना है देखिए 50 एंड कोण क्यू 75। तो ये भी क्या है बराबर नहीं है। कोण सी 70 एंड कोण आर 75। ओ यहाँ पे वैल्यू है, मैंने कोण लिख दिया, ठीक। और क्या है ये भी बराबर नहीं है। और जब तीनों बराबर नहीं है तो भुजा भी बराबर नहीं होगा, यानी किसी भी शर्त को नहीं मानने को तैयार है। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि नहीं त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है। तो ये जो था समरूप पे रिलेटेड था। और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ जिससे आप सॉल्व करिए और हमें बताइए कमेंट में कि हाँ वो त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो देखिए हमने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, खुद से आपको सॉल्व करके और कमेंट में बताना है कि ये त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, उसमें जो होगा थेल्स प्रमेय का सॉल्यूशन होगा और इसका सीधे कैसे होता है और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है वो होगा। जय हिंद दोस्तों।